अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रेंट। घूम लिया पूरा मुमरा, देख लिया, अच्छा लगा, आ जाओ अपने घर पे आ जाओ। आपको घर के बाहर मिलेगा आपका स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन और बहुत सारी एमिनिटीज। द बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट की है कि इसी साल पोजीशन है, ऑन रोड है। यहाँ पर 1 BHK मार्केट का शॉर्टेज चल रहा है और हमारे पास मैक्सिमम 1 BHK अवेलेबल है ओनली फॉर 35 लाख रुपीज। बैंक लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें, कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। दक्षिण मुंबई में शिवसेना वर्सेस शिवसेना, अरविंद सावंत और यामिनी जाधव में किसका पलड़ा भारी? बसपा समेत 6 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में, किसका बिगाड़ेंगे खेल? यामिनी जाधव, यशवंत जाधव को आयकर विभाग का नोटिस। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव का अब 5वां चरण होने जा रहा है, जिसके लिए मुंबई की 6 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होना है। 20 मई को यह वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजा आएगा। मगर दक्षिण मुंबई की यह सीट, जिस पर पिछले 10 वर्षों से शिवसेना का भाजपा के साथ युति बनाकर कब्जा था, अब की बार शिवसेना और भाजपा की युति नहीं है। शिवसेना यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट फूट के बाद, राज्य में सत्तांतरण के बाद शिवसेना चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बहाल कर दी, चुनाव चिन्ह उनको बहाल कर दिया। तब से लेकर के यहां पर शिवसेना के 2 धड़े जो हुए हैं, वही अब चुनाव में प्रमुख रूप से आमने सामने है। शिवसेना उद्धव गुट ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार की यहां पर घोषणा कर दी थी। मौजूदा सांसद अरविंद सावंत, जो 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे, अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के यहां से उम्मीदवार है। अब उनके सामने आखिरी समय में शिवसेना शिंदे गुट ने महायुति की तरफ से, एनडीए की तरफ से भायखला की शिवसेना की विधायक यामिनी जाधव को उम्मीदवार घोषित किया है। सीधी सीधी लड़ाई यहां पर मानी जा रही है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अरविंद सावंत और शिवसेना शिंदे गुट की विधायक यामिनी जाधव के बीच। आइए आपको हम दक्षिण मुंबई में क्या लेखा जोखा है। 2 चुनाव अरविंद सावंत जीत चुके हैं, लेकिन अब की बार उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या आसानियां हैं। यामिनी जाधव, उनके सामने पहला चुनाव है लोकसभा का, उनका ये क्या चुनौतियां हैं, क्या परेशानियां हैं, और ये चुनावी गणित जो है दक्षिण मुंबई का, ये किसका खेल, कौन बिगाड़ेगा, क्या उसकी आशंका है, क्या उसका खतरा है, वो लेखा जोखा हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण मुंबई लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कुल 15,02,044 मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाता 8,15,765 है, तो महिला मतदाता 6,86,240 है। वहीं 6 विधानसभा क्षेत्र जिनको मिलकर के दक्षिण मुंबई का ये लोकसभा चुनाव क्षेत्र बनता है, तो सबसे पहले वर्ली, तो वर्ली में मौजूदा विधायक है शिवसेना उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। उसके बाद शिवड़ी, शिवड़ी में भी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायक है अजय चौधरी। फिर भायखला, जहां से मौजूदा शिवसेना शिंदे गुट महायुति की उम्मीदवार यामिनी जाधव खुद है। मलाबार हिल, मलाबार हिल से भाजपा के मंगल प्रभात लोढ़ा और विधायक है, मुंबई के पालक मंत्री है। मुंबा देवी, मुंबा देवी से कांग्रेस के अमीन पटेल विधायक है। और कुलाबा, कुलाबा में भाजपा के राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष। तो ये 6 विधानसभा क्षेत्र मिलाकर के लोकसभा चुनाव क्षेत्र है और इन 6 विधानसभा क्षेत्रों से ही मतदाता वोट करके 2024 में अपना सांसद चुनेंगे, जिसे संसद में भेजेंगे। अब यहां पर आपको बता दें कि कुल 15,02,044 मतदाताओं का क्या फैसला आएगा, इसमें वोटिंग कितनी होगी। चौथे चरण में जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो काफी निराश करने वाला है, काफी लोगों में अनुत्साह देखा गया है। 6 विधानसभा क्षेत्रों की ताकत के अनुसार आदित्य ठाकरे भरसक कोशिश करेंगे अरविंद सावंत को लीड देने की, अजय चौधरी करेंगे, मुंबा देवी के अमीन पटेल करेंगे। उसी तरह से यामिनी जाधव, इनका जनसंपर्क मदनपुरा, भायखला, आसपास के मुस्लिम इलाकों में अच्छा बताया जा रहा है, तो वो कोशिश करेगी कि यहां से ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट उन्हें हासिल हो। भाजपा के साथ, भाजपा के गठबंधन में रह करके शिवसेना शिंदे गुट चुनाव लड़ रहा है और यहां पर उनकी कोशिश है कि मुस्लिम मतदाता उन्हें विकास के नाम पर वोट दे। अरविंद सावंत, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के चुने हुए सांसद, पिछली 2 बार से लगातार जीत रहे हैं, मगर इस बार उन्हें भाजपा का साथ नहीं है। तो कट्टर हिंदूवादी मानसिकता का मतदाता कितना उन्हें वोट करेगा, या फिर वो भाजपा के गठबंधन वाले महायुति की उम्मीदवार यामिनी जाधव के पक्ष में जाएगा। ये
काफी कुछ जो है तय करता है मानसिकता पर और मुद्दों के ऊपर। मुद्दे ज्यादा अहमियत रखते हैं या फिर एक अतिवादी सोच की मानसिकता ज्यादा अहमियत रखती है, इसका फैसला भी जो है हिंदू समाज के मतदाताओं को करना होगा। ये सीधा सीधा अरविंद सावंत और यामिनी जाधव का जो मुकाबला है, इसका समीकरण बिगाड़ सकते हैं कुछ मुस्लिम उम्मीदवार। बहुजन समाज पार्टी, माननीय काशीराम की ये पार्टी जिसकी मुखिया है मायावती, अब मायावती की बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवारी लेकर के इस चुनाव क्षेत्र से मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं मुंबई जामा मस्जिद के ट्रस्टी शोएब खतीब। शोएब खतीब जिन पर हाल ही में चुनाव से कुछ माह पहले भाजपा में प्रवेश करने का आरोप लगा था, वैसी खबरें भी चली थी, उन्होंने उसका खंडन किया था। आशीष शेलार की मौजूदगी, जो विधायक है बीजेपी के, मुंबई के अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो है मौजूदगी में ये प्रवेश होने की बातें सामने आई। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से बसपा उत्तर प्रदेश में भूमिका निभा रही है भाजपा के लिए पूरक पिछले कुछ चुनावों से, मौजूदा चुनाव में, तो अब महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं बसपा जो है इस रोल को निभाते हुए दिख रही है, जिसका उदाहरण है दक्षिण मुंबई का ये लोकसभा चुनाव क्षेत्र और शोएब खतीब की बसपा की उम्मीदवारी। इनके अलावा और कुछ मुस्लिम उम्मीदवार, अफजल साबिर अली दाऊदानी, ये लड़ रहे हैं वंचित बहुजन आघाड़ी से। मोहम्मद नईम शेख एम पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहे हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी से है मोहम्मद मेहताब अख्तर हुसैन शेख। फिर निर्दलीय है मतीन अहमद रंगरेज और अन्य एक महिला मुस्लिम है इंडिपेंडेंट निर्दलीय सबिया खान। तो ये जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं मुस्लिम इलाकों में कितना वोटों को तोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर भाईकल्ला, मदनपुरा, बदलूपुरा, सांकली स्ट्रीट, फिर दूसरी तरफ मुंबा देवी, शिवड़ी, वर्ली, सब जगह मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी संख्या में है। तो बसपा के शोएब खतीब और ये बाकी के 5 लोग, वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट, ये सभी मिलाकर के कितना मुस्लिम वोट तोड़ेंगे, किसका तोड़ेंगे, अरविंद सावंत का तोड़ेंगे या यामिनी जाधव का तोड़ेंगे, इस पर काफी कुछ निर्भर करता है। कुल 15 लाख वाले इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत क्या रहेगा और किस तरह से मुस्लिम मतदाता, जिनमें अभी फिलहाल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को लेकर के काफी सहानुभूति है, सिंपैथी है, मशाल का प्रचार जोरों में चल रहा है, अरविंद सावंत को प्रचार में बढ़त भी मिली हुई है। एन मौके पर यामिनी जाधव की उम्मीदवारी घोषित की गई, जिसकी वजह से यामिनी जाधव जो है देरी से प्रचार उन्होंने शुरू किया है और यामिनी जाधव उनके पति जो मुंबई मनपा में स्टैंडिंग कमेटी के कई बार चेयरमैन भी रह चुके हैं, स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो दोनों पति पत्नी पर एक नई मुसीबत भी जो है नामांकन पत्र दायर करने के बाद शुरू हुई है। आयकर विभाग द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें 145 करोड़ जो उनकी हलफनामे के अनुसार जो उन्होंने संपत्ति का विवरण दिया है, ब्यौरा दिया है, उसके मुताबिक 145 करोड़ का अभी भी टैक्स रिटर्न उन्होंने एरियर्स जो है बकाया है वो भरा नहीं है और इसलिए आयकर विभाग ने उन्हें नोटिस भी दी है। लेकिन दोनों पति पत्नी ने इस पर लगभग 4 से 8 अपील जो है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के सामने जो है अथॉरिटी जो होती है उसके सामने उन्होंने अपील भी फाइल की है। तो ये लेखा जोखा है दक्षिण मुंबई के लोकसभा चुनाव क्षेत्र का। अब यहां पर कांग्रेस के अमीन पटेल, उन्होंने कमर कसी है अरविंद सावंत के लिए। यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे वर्ली, शिवड़ी और अन्य जगहों पर उन्होंने कमर कसी है अरविंद सावंत के लिए है। यामिनी जाधव किस तरह से अब इनका मुकाबला करती है, ये शिवसेना बनाम शिवसेना, उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे, ये जो लड़ाई है ये सब कुछ अब निर्भर कर रही है यहां पर मुस्लिम मतदाताओं पर। जिस तरह का लेखा जोखा, जिस तरह के आंकड़े, जिस तरह का स्टैक जो है यहां पर मुस्लिम मतदाताओं का है, अगर बसपा समेत तमाम छोटी मोटी पार्टियां, वंचित बहुजन आघाड़ी भी और इंडिपेंडेंट निर्दलियों को छोड़ करके मुस्लिम समाज किसी एक पक्ष में एक उम्मीदवार के समर्थन में अगर मतदान करता है तो निसंदेह रूप से जानकारों का कहना है कि उस उम्मीदवार का पलड़ा भारी रहेगा और उस उम्मीदवार की जो है निर्विवाद रूप से जीत होगी। देखना सिर्फ इसमें इतना यही है कि ये फैसला जो है मुस्लिम मतदाताओं का वो किस तरफ झुकाव करता है, अरविंद सावंत या यामिनी जाधव।